बाइबल दिख रहा है सब बाइबल है। आप तैयार हैं? आज जो बात खुदा ने मुझे कही मैं आपसे करूंगा, आप बिलीव करो। मेरे ज़हन में भी नहीं था कि मैं आज आपसे ये कलाम शेयर करूंगा। खुदा के साथ चलने के लिए और खुदा के साथ हमेशा रहने के लिए हमें करना क्या है? जो लोग खुद की बजाय दूसरों को देखते हैं वो कभी खुदा के साथ हमेशा नहीं चल सकते। ज़हन में रखिएगा। हमेशा वो बंदा गिरता है जो चल इस रास्ते पर हो रहा हो और देखता दूसरे रास्ते की तरफ। फॉर एग्जाम्पल आप इस सड़क पर चल रहे हैं और दूसरी सड़क पर देख रहे हैं तो आप गिर जाएंगे। अगर आप जिस पे चल रहे हैं उसी को देख रहे हैं तो आप कभी भी आप कभी मसीह में कभी नहीं गिर सकते, आप कभी भटक नहीं सकते अगर आप दूसरों से ज्यादा खुद पे टाइम देते हैं, खुद को देखते हैं। मैं थोड़ी देर पहले मीटिंग में आने से पहले मैं कुछ बच्चों के साथ बैठा था तो उनको बता रहा था हमेशा वो लोग दूसरों की बातें करते हैं जिनके पास अपनी कोई बात नहीं होती। दूसरे की गल पता कौन करते हैं? जिन्होंने कोल अपनी कोई अपना कोई विजन, कोई एम, कोई मिशन नहीं है और वो दूसरों की बातें करते हैं। उनके पास यही मिशन है, बढ़ने के लिए। तो आज आप खुदा के कलाम के उसमें से देखेंगे जब खुदा आपकी लाइफ में आते हैं, खुदा, क्योंकि शैतान भी अपने आप को खुदा कहते हैं। आपकी लाइफ में कौन सा खुदा है? हकीकी खुदा या इस जहान का खुदा, या बाइबल पेट को भी क्या कहती है? कितने लोगों ने पढ़ा है? क्या उनका खुदा पेट है। अब एक हकीकी खुदा, एक इस जहान का खुदा जो अपने आप को कहता है, और एक खुदा जो है वो पेट है। आपकी लाइफ में कौन सा खुदा है? आप किस खुदा के साथ चलते हो और कौन से खुदा की कौन सी निशानियां हैं? आज हम ये देखेंगे। निशानियां ना केड़ा खुदा केड़ा निशानियां तो पहचाने जाता है। जिवें शेर अपनी आवाज तो पहचाने जाता है, बकरी ए दीवार है पीछे जो बकरी में आगे की इसी बगैर वेखो तो दस देंगे पीछे कौन है। तो जो शेर की आवाज आएगी बगैर वेखो तो दस देंगे उसकी आवाज को पता लगेगा क्या है, शेर है या इसी तरह निशानी है। आपकी जिंदगी में हकीकी खुदा है या इस जहान का खुदा है या आपका खुदा पेट है? ये आपके काम बताते हैं, आपकी बातें नहीं। कम दस दिन गला। और जब खुदा लाइफ में आता है, खुदा जिंदगी में आते हैं, और जिस इंसान की जिंदगी में हकीकी खुदा आता है उसकी जिंदगी में क्या होता है या उसकी जिंदगी किस तरह की हो जाती है, आज हम खुदा के कलाम में उसमें से देखेंगे ताकि हमें पता हो कि मेरी जिंदगी में कौन सा खुदा है, मैं किस खुदा के साथ चल रहा हूं, मैं किस खुदा को मान रहा हूं। क्योंकि बहुत से लोग अपनी पहचान ना रखने की वजह से बाइबल बताते हैं वो मार खाएंगे, उनको एक लक़ब मिलेगा जो बाइबल बताते हैं बदकार, गुनहगार। और खुदा से कहेगा कि इनको मेरी आंखों से दूर ले जाओ क्योंकि मैं इनको नहीं जानता। रीजन, उन्होंने खुद को नहीं परखा, खुद को नहीं जाना। और बाइबल बताती है अगर हम खुद को जानते परखते तो मार ना खाते। वो लोग मार खाएंगे जो खुद को नहीं परखते, खुद को नहीं जानते। और आज यही शैतान कर रहे हैं कलीसिया में से मसीही लोग, अगर आप देखो तो वो एक घंटा अपने मुतल्लिक सोचते हैं और 23 घंटे दूसरों के मुतल्लिक सोचते हैं। अपना नॉलेज नहीं है लेकिन दूसरों का बताएंगे, मैं फलां को जानता हूं, फलां इस तरह का है, फलां इस तरह का है, मैं किस तरह का हूं ये मुझे पता होना चाहिए। बड़ी बात ये नहीं। तो खुदा ने मुझे कुछ चीजें दिखाई जो मैं आपको दिखाऊंगा और कुछ ऐसे रेफरेंस दिए जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा ताकि हम जज
कि क्या हमारी जिंदगी में हकीकी खुदा है? अगर हकीकी खुदा है तो हकीकी खुदा की निशानियां क्या हैं? क्या वो हकीकी खुदा जिसका मैं दावा कर रहा हूं मेरी जिंदगी में है, उसके निशान, उसके काम मेरी जिंदगी से जाहिर हो रहे हैं? मान लो एक बंदा अपने घर से सरेगला लेता है इस उम्मीद ना कि मैं अंगूर खाऊंगा, तो वो कभी नहीं खा सकता क्योंकि तरेग को कभी भी वो नहीं लगती, वो नहीं खा सकता। अगर मान लो उसे नहीं पता, ਉਹਨੂੰ नहीं पता, वो तरेग ਦੀ अंगूर ਦੀ बेल समझਦਾ ला लेता है, पर जब ਉਹਦਾ फ्रूट फल ला के खाएगा ਉਹਦੇ टेस्ट से वो पता लग जाएगा कि अंगूर का टेस्ट है नहीं। मैं कहता हूं आपको पता हो, आप उनमें शामिल ना हो जिनको बदकार कहा गया, जिनको कहा गया कि इनको मेरी आंखों के सामने से दूर ले जाओ, आप उनमें से ना हो। आप वो हो जो जानते भी हैं और परखते भी हो, जिनको हकीकी खुदा का पता हो। मेरी दिली विषय कि जेड़े लोग इतने मेरे सपुर्द लगे ने एक दूजे को वेने आ उत्ते भी असी इकट्ठे हुए दिली विषय में मैंने खुदा से ये मांगा है, एक भी बता ना रहे थले जरा तू मेरे नाल जोड़े, और कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। पहला वाला मेरे साथ निकाले, पतरस का निकाले, दूसरा सॉरी यूहन्ना का निकाले, पहला खाद्य यूहन्ना, इसकी 7 आयत से पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा बेनू सबको माइक दीजिए। 3 बाप 7 आयत समझने में बात हो, समझ आ रही है? कितने खुदा बाइबल बताती है, एक हकीकी खुदा और एक दुनिया का खुदा और एक पेट खुदा। अब इन तीनों की अलग अलग निशानियां हैं। मैं आपके सामने खुदा के कलाम को पेश करूंगा, आपने खुद को देखना है कि मेरे अंदर कौन सी निशानियां मेरी जिंदगी से जाहिर हो रही है, और आप जज कर लोगे कि कौन सा खुदा मेरे साथ है। आमीन। अब बोले बाइबल पेट को भी खुदा बताती है, उनका खुदा पढ़े जी, यूहन्ना का पहला खत 3 बाप उसकी 7 आयत से पढ़ेंगे। ऐ बच्चों, किसी के फ्रेम में ना, अब बाइबल कहती है फ्रेम में नहीं आना, फ्रेम नहीं खाना। तुमको पता होना चाहिए वो लोग फ्रेम में होंगे जिनको खुदा कहेगा मैं तुमको नहीं जानता, वो आगे से कहेगा मैंने ये किया, वो कहेगा नो मैं नहीं जानता। जब वो ज्यादा कहेंगे तो खुदा कहेगा इनको मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो, बदकार, मैं तुझे नहीं जानता, कौन है तू? वो फ्रेम में थे, उन्होंने फ्रेम खाया क्योंकि खुद को नहीं देखा, दूसरों को देखते रहे। आज भी वही लोग फ्रेम खाएंगे जो खुद को नहीं देखते, दूसरों को देखते। इसीलिए यीशु ने कहा था पहले अपना दिन का कर, फिर तो अच्छे तरीके ना अपना छतीर का अच्छे तरीके से ना तो दूजे दा तिनका निकालेगा। आज हमारे छतीर वही पड़े और दूजे का तिनका कटन की बजाय भी आंख काट दी, क्योंकि छतीर निकलेगा तो आप तिनका निकालोगे ना। छतीर की वजह से आप दूसरे की आंख दूसरे को भी ना कर सकते जी। ऐ बच्चों, किसी के फ्रेम में ना आना, जो राष्ट्रवादी के काम करता है वही उसकी तरह राष्ट्रवाद। अभी हकीकी खुदा की बात हो रही है, लिखा जो राष्ट्रवादी के काम करते हैं वही उस हकीकी खुदा की तरह राष्ट्रवाद है। अगर मैं राष्ट्रवादी के काम नहीं करता और इस फ्रेम में होंगे हकीकी खुदा मेरे साथ है, तो ज़हन में रखिएगा आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, आप एक बहुत बड़ा धोखा और फ्रेम खाने वाले हो, क्योंकि आपको एक ऐसा सरप्राइज मिलने वाला है जिससे आप हैरान हो जाओगे। अगर आप राष्ट्रवादी के काम नहीं करते तो आपके साथ वो खुदा नहीं है। जी आगे, जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है। अब सुनो, जो गुनाह करता है उसका खुदा कौन है? अबलीस। समझ आ रही है? यस। अब
कुछ ऐसी बातें जिनको कलीसिया गुनाह नहीं समझती। फॉर एग्जाम्पल आप सेंसरा में हैं और बता रहे हैं कि मैं जी चाहने के लिए रोता हूं, अब ये समझते ये गुनाह नहीं है। कल एक भाई मेरे घर में गया काम करने के लिए, मेरे पास बैठा था, उसे कॉल है आप कहां पर? मैं बाजी में बैठा हूं। मैं हैरान कि यार साढ़े तो चढ़ियाले बैठा मेरे इन्हें साढ़े चढ़ियाले में बना रहे। अब कुछ लोग इसको गुनाह नहीं समझते, अब वो इसको गुनाह नहीं समझते। किसी की बात कर देना, गुस्से में को गलत बोल देना, गाली निकाल देना, हसद कर लेना, वो कहते हैं दुनियादारी इसमें रहते हुए ऐसा हो जाता है। अब वो इसे गुनाह नहीं समझते। जब तक आप इसे गुनाह नहीं समझोगे, आप समझ में नहीं सकोगे कि मेरे साथ खुदा कौन सा है। अब कौन इनको ये गुनाह नहीं समझने देता? जो उनका खुदा है, यानी कि शैतान। क्योंकि जो शैतान ने किया, शैतान आज तक नहीं मानता कि मैंने गुनाह किया है, वो भी गुनाह को गुनाह नहीं समझता, और जो उसके मानने वाले हैं वो भी गुनाह को गुनाह। अब अगर जो हकीकी खुदा को मानते हैं, जिस तरह वो खुदा माफ करते हैं, उसके मानने वाले भी माफ करते हैं। यीशु मसीह के शागिर्द उस तरह माफ करते थे जिस तरह यीशु माफ करता था। जिस तरह स्टीफनस को मारे थे और उसने कहा कि खुदा मेरा गुनाह इनके जुम्मे ना लगाना, और यीशु मसीह ने सलीब पर कहा ऐ पाप इनको माफ कर, ये नहीं जाते। जिस तरह उनका हकीकी खुदा करते हैं, उसके मानने वाले भी उसी तरह करते हैं। और जिस तरह गुनाहगार लोगों का खुदा यानी कि शैतान, जो बाइबल बताती है उनका बाप, तुम अपने बाप अब्लीस से हो, बाइबल बताती है, वो भी उसी तरह करते हैं। शैतान गुनाह करने के बाद गुनाह को गुनाह नहीं कहता, और उसके मानने वाले भी आज इसी तरह है, गुनाह करने के बाद गुनाह को गुनाह नहीं मानते। अगर आप गुनाह करने के बाद गुनाह को नहीं मानते, तो आपका खुदा हकीकी खुदा नहीं, आपका खुदा इस जहान का खुदा है। समझ आ रही है? और आपको पता होना चाहिए, इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि गुनाह किन किन बातों से होता है। 80-90% ऐसे क्रिश्चियन हैं जो गुनाह करने के बाद भी अपने आप को रास्तबाज समझते हैं, और जो वो कहते हैं करते हैं वो उनकी नजर में गुनाह नहीं है। वो कहते हैं नहीं ये गुनाह नहीं है। जिसे आप गुनाह समझ लो, या आप जिसे समझ लो, देखिए जिसे बाइबल गुनाह कहे आप भी उसे गुनाह समझो। जिसे बाइबल नेक काम कहे आप भी उसे नेक कहो। आपको नॉलेज होना चाहिए इस बात का। अभी जब मैं चेंज करने के लिए गया तो एक बेटा मेरे साथ बैठा था, उसने कहा ये जो हिंदू लोगों का भगवान होता है जिसमें वो सांप होते हैं, वो किस तरह बड़े होते हैं, कहते मैंने कहा ये तो शैतानी है। कहता क्रिश्चियन बंदा मुझे कहता हूँ भाई नहीं शैतानी है, खुदा के कलाम लिया तुझे हम अपने अफसर समझो। अब रीजन नॉलेज नहीं है। कहता मैंने कहा तो भाई वो तो कहते सांप जो है शैतान है। कहता मुझे उस बंदे से डर लग रहा था, वो कलाम की बातें करता है लेकिन लड़ना भी बड़ी जल्दी शुरू करता है। कहता मैं खामोश हो गया, मैं चुप कर गया। मैंने कहा आपने बताया नहीं? कहते मुझे पता नहीं था, तो मैं उनको बता रहा था। जब मैं उनकी बातें सुन रहा था तो मैं हैरान हो रहा था। और एक भाई ने कहा जी एक बंदे ने कहा कि दूजा ब्याह पादरियां ही मनाए असी कर सकते हैं, और मैं उससे भी बाइबल मुकद्दस में से मलाकी की किताब में बता रहा था कि और भी रवा मौजूद थी, लेकिन खुदा ने आदम के लिए एक ही को पैदा किया ताकि खुदा तरस नस्ल हो। अब रीजन वो बंदा समझ रहा था कि दूसरी शादी करना जैसे ये पास्टर लोगों के लिए कानून है कि दूसरी शादी नहीं करना, मैं कर सकता हूं, अगर मैं कर भी लूं तो ये गुनाह नहीं है। अब उसके लिए ये गुनाह नहीं है क्योंकि उसे इसका नॉलेज नहीं है, और वो इसे गुनाह क्यों नहीं समझता। या एक बंदा शराब पीने के बाद, गाली देने के बाद कहता है ये दुनियादारी है, ये गुनाह नहीं है। वो गुनाह करने के बाद, हसद करने के बाद, जेलिस रखने के बाद, लड़ाई करने के बाद वो समझता है कि मैंने गुनाह नहीं किया, तो वो शैतान वाली स्पिरिट रखते हैं, वो शैतान वाला मसा रखते हैं, क्योंकि शैतान भी
गलत करने के बाद उससे गलत नहीं करता। क्या आपकी ऐसी सोच है? अगर आपकी ऐसी सोच है तो आपके साथ जो खुदा है वो हकीकी खुदा नहीं, वो गुमराह करने वाला खुदा है, वो हलाक होने वाला और हलाक करने वाला खुदा है। वो हकीकी खुदा नहीं है। हकीकी खुदा के जो बेटे और बेटी है जी, उनके मतलब क्या लिखा है? खुदा का बेटा इसीलिए जान हुआ था कि अबलीस के कामों को मिटाए। अब सुनो, ठीक है, खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि वो अबलीस के कामों को, आज भी जब आपकी जिंदगी में जाहिर होता है तो अबलीस के जितने काम है उनको मिटा देता है वो आपकी जिंदगी में। वो जहां पर भी जाहिर होता है अबलीस के कामों को क्या करता है? क्या आपकी जिंदगी में वो जाहिर हुआ? मैं फॉर एग्जाम्पल मैं दावा करता हूं कि खुदा मेरे साथ है, वो मुझे काम में रोए में दिखाई देता है, उसका रूप मेरे अंदर है, वो मेरी जिंदगी से जाहिर होते हैं। तो क्या अबलीस के काम मिटे मेरी जिंदगी से? अगर इब्लीस के काम वहीं पर है और मैं कहता हूं कि वो जाहिर हुआ है, तो फिर वो खुदा, वो बेटा आपकी जिंदगी में जाहिर अभी तक, क्योंकि जब वो होता है तो सबसे पहले वो इब्लीस के कामों को क्या करता है? आपकी लाइफ से खत्म करता है। जी आगे। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका दुख उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता। सुनो, अब बाइबल कहती है वो गुनाह कर ही नहीं सकता, और जिससे आप पैदा होते हो वही आपका बाप होता है। समझ आ रही है? जो खुदा से पैदा होता है वो गुनाह कर ही नहीं सकता। अब मैं कहता हूं मैं खुदा से पैदा हुआ और मैं हर रोज गुनाह करता हूं, तो नो, रॉन्ग, मैं खुदा से पैदा नहीं हुआ। अब मान लो खुदा क्या है? खुदा बड़ा असर रखता है, देख रहे हैं अपने गौर से। अब खुदा किस तरह असर रखते हैं? सुनो, जब खुदा आपकी जिंदगी में आता है तो वो किस तरह आपकी लाइफ चेंज करते हो और आप किस तरह के हो जाते हो। अब ये पानी किस तरह, किस कलर का है? ये व्हाइट है, आए ना, मान लो ये आप हो, इन्होंने, ये आप, ये मैं हूं, समझे? अब ये मान लो ये खुदा इसकी जिंदगी में एंटर हुआ, अब ये खुदा इसकी जिंदगी में एंटर हुआ, क्या ये व्हाइट है? अब ये खुद को व्हाइट करना भी चाहे, नो, नहीं कर सकता। क्या ये खुद को व्हाइट कर सकते हैं? कौन इसमें एंटर हुआ? फॉर एग्जाम्पल आप हैं, ये व्हाइट आप थे, और इसमें कौन एंटर हुआ? खुदा। अब ये खुद को व्हाइट करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। यही लिखा है कि जब खुदा का बेटा जिनकी जिंदगी में आता है, जो खुदा से पैदा होते हैं, वो गुनाह कर ही नहीं कर सकते। चेंज, अब पहले वाली जो इसकी पहचान वो खत्म हो गई। अब जो इसमें एंटर हुआ सिर्फ वो नजर आ रहा है, व्हाइट नजर आ रहा है। जब खुदा आपकी लाइफ में एंट्री करता है तो आपकी पहचान खत्म हो जाती है। इन चित्रों भी देखोगे कलर ही नजर आएगा आपको, कि जिस एंगल से भी देखेगा आप में से खुदा नजर आएगा। जब वो आपकी लाइफ में एंटर होता है, आपके घर में आप किसी को मिलेगा, आपके साथ खुदा नजर आएगा। आप किसी शादी में नजर आ रहे हो, वहां पे आपके साथ खुदा नजर आएगा। आप जॉब पे हो, वहां पे आपके साथ खुदा नजर आएगा। आप ऑफिस में हो, वहां पे आपके साथ खुदा नजर आएगा, क्योंकि हर एंगल से ये अब व्हाइट किसी भी एंगल से नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो इसमें एंटर हुआ और उसने उसको बदल दिया और उसको अपनी तरह बना दिया। जब खुदा आपकी लाइफ में एंटर होता है तो वो आपको आपकी तरह नहीं रहने देता, वो आपको अपनी तरह बना लेता है। और हर जगह से, जिधर से भी लोग आपको देखते हैं, आप में से बस खुदा नजर आता है।
आमीन। क्या आपकी लाइफ में ऐसा है? मैं घर में कुछ और, ऑफिस में कुछ और तरह और जॉब में कुछ और तरह नजर आ रहा हूं, जिसका मतलब मुझ में खुदा नहीं। खुदा अपना असर रखता है, खुदा अपने आप में एक असर रखता है। जिसकी लाइफ में आता है उसकी लाइफ में सिर्फ खुदा नजर आता है। जब एंटर होता है तो आपको कुछ कहना नहीं पड़ता, किसी को बताना नहीं पड़ता मेरे साथ निकाले, लूका 19 निकाले मेरे साथ। अब सुनो, बाइबल क्या बताती है? वो यरूशलेम में दाखिल होकर जा रहा था और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो मसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका आकार छोटा था। बस उसने उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। वो जल्दी उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो वो सब बुड़बड़ाकर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। ज़कई ने खड़े होकर खुदा से कहा, ऐ खुदा, देख, मैं अपना माल आधा गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ नाहक लिया है तो उसे चुकना अदा करता हूं। जब वो आपकी लाइफ में आते हैं तो आपकी बातें चेंज हो जाती हैं। अभी ये लालची बंदा था, अब ये माने कि मैंने किसी से नाहक लिया, तो इसका मतलब इससे नाहक लिया था। अब जो नाहक लिया था, जब हकीकी खुदा इसकी जिंदगी में आया तो इसे अपनी वो गलतियां नजर आने लगी, वो अपने गुनाह नजर आने लगे। बाइबल नहीं बताती कि यीशु मसीह ने इसे टीचिंग दी हो कि तू नाहक को वापस कर, तू गरीबों को दे। क्या यीशु मसीह ने ऐसा कहा इसे? बाइबल बताती नो, यीशु ने नहीं कहा। क्या जो लोग बुड़बड़ा रहे थे वो कह रहे थे? नो, वो तो ये बात कर ही नहीं थे, बल्कि इसके बरक्स वो ये बात कर रहे थे कि यीशु मसीह अगर खुदा का बेटा होता तो इसे पता होता ये कितना गुनहगार बंदा है। जब खुदा आपकी लाइफ में आता है कलीसिया, तो आपको बताना नहीं पड़ता आप यहां से गलत हो, आप यहां से गलत हो। आपको एहसास होता है कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने गलत किया है। हकीकी खुदा जब आपकी लाइफ में आता है, ये निशानी है उसकी। आपकी स्टोरी चेंज हो जाएगी, आपकी बातें चेंज हो जाएगी, आप अलग यूनिक नजर आओगे, अलग, सबसे अलग नजर आओगे। चेंज हो गया। वो जब हम मूवीज देखते हैं तो उन्होंने उसमें एक सीन बनाए हैं, मोरेजे दे विच उन्हें कुथली च पैसे रखे थे, देखिए ना चीज़ों वो निकालता है, जब करता है तो सारे सलाम दे, एडा लालची बंदा, इन्हें पैसे कितने लगाए ने, कितने लोगों ने देखे वो मूवी। अब अगर वो कह रहे कि ये गुनहगार है, तो जहां पे बंदा रहता है उसका पता होता है ये रियल में गुनहगार था। लेकिन जब यीशु मसीह एंटर हुए उसके घर में, तो उसकी बातें बदलना शुरू हो गई। उसने कहा, मैं गरीबों को देता हूं आधा माल, और अगर किसी से नाहक लिया है चुकना अदा। आप इससे कितने, जब आपकी लाइफ में एंटर हो तो गलत बोले का एहसास हो, गलत किए का एहसास हो, मैंने गलत किया है, मैंने गलत बोला है, मैंने गलत सोचा है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा नहीं होता, ये बोलने के बाद कि खुदा मेरी लाइफ में एंटर हो चुका है या वो मेरी जिंदगी में आ चुका है, तो ज़हन में रखो अभी तक हकीकी खुदा आपकी लाइफ में नहीं है। वो हकीकी खुदा आपकी लाइफ में नहीं है। जब हकीकी खुदा आपकी लाइफ में आएगा, वो आपको ऐसा चश्मा नहीं देगा कि जिससे आप अपने लिए अंधे हो जाएं और दूसरों के लिए आपको बड़ी बड़ी आंखें मिल जाए, दूसरों की गलती न रहेगा। वो आपको एक ऐसा चश्मा देगा जिससे आपको दूसरों की नहीं, अपनी गलतियां नजर आएंगी। समझ आ रही है? ऐसा बना देगा, इस तरह का वो बनाएगा। आपने कोई गलती की, अब आपका एहसास होगा मैंने गलत किया है।
बताना नहीं कि किसी को पड़ेगा हकीकी खुदा। लेकिन जो इस जहान का खुदा है उसकी भी एक निशानी है, ये हकीकी खुदा की निशानी है कि आप अपनी गलतियों को मानोगे। लेकिन जो इस जहान का खुदा है, यूहन्ना की इंजील निकाले मेरे साथ, वो क्या करता है? यूहन्ना 8 बाब उसकी 43 आयत से हम पढ़ेंगे। जी, तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा काम सुन नहीं सकते। तुम अपने बाप इब्लीस से और अपनी बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी से कहते हैं। ये निशानी शैतान की है, इस जहान के खुदा की। अगर आपकी फितरत ऐसी है, आप अपनी बात पर सच्चाई पर कायम नहीं रहते, आप इधर से बोल दो उधर से मुकर जाते हो, तो ज़हन में रखो आपका खुदा हकीकी खुदा नहीं है, आपका बाप हकीकी खुदा नहीं है। इस जहान के खुदा ने आपको अपना गुलाम और अपना बेटा और अपनी बेटी बना लिया और लिखा वो सच्चाई पर कायम नहीं रहता। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी सी कहता है। अगर झूठ बोल तो बाद भी अपनी गल ते अड़े रहते हैं ना, उन्होंने प्यो कौन है? बाइबल का दिए कौन है उनका प्यो? उनका बाप इब्लीस है। ये निशानी है। क्या आपकी ऐसी नेचर है कि आपसे एक गलती हो गई और आप उसी बात पर अड़े रहे? मैं सही कीता है, जो क्या दिता है बस क्या दिता है, बंदे दी एक ही जबान दी है, भावें गलती हो गई। कई लोग कहते मैं नहीं, मेरे को एक ही जुबान है, मेरे को गलत बोल के कहते नहीं, कोई जुबान है कि मेरे को ऐसी गंदी जुबान सही है ही होगी। समझ आ रही है? मेरी गल लिखो है जड़ी मैं कह रही हूं। लिखा है जब वो झूठ बोलता है, मिलके गलत बोलता है, तो वो अपनी सी कहता है, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। ये निशानी है, ये निशानी है उसकी। अब पहले खुदा जो हकीकी खुदा, उसकी निशानियां बंदा माफ करता है, उसे अपने गुनाहों का एहसास होता है, जो नाहक करता है उसको मानता है अपनी जिंदगी में। तो इस जहान का खुदा, उसकी निशानी क्या है कि वो जब झूठ बोलता है तो उस झूठ पर अड़ा रहता है, खड़ा रहता है, अपनी बात करता है, दूसरे की सुनता नहीं। ये शैतानी। अब तीसरा जो है इस जहान जो पेट खुदा मानता है, उसकी निशानी क्या है? हम फास्टिंग किसके लिए करते हैं? किधर ही करी दी फास्टिंग करी दी ना, दुआवां करी दी, जागी का किधर लिए? हकीकी खुदा लिए। अब सुनो, बाइबल क्या बताती है? फिलिप्पियों निकाले 3 बाब उसकी 18 ऐसे पढ़ेंगे। क्योंकि बथेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुझसे 12 किया, अब भी रो रो कर कहता हूं तुम अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन है। उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है, उनका खुदा पेट है। अब जो लोग पेट के लिए झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने के बाद भाई फिर की करिए, ढिड लगाए इधर इधर कुछ ना कुछ, पेट के लिए झूठ बोलते हैं, उनका खुदा कौन है? पेट के लिए सारी सारी रात जागने, है ना, पेट के लिए सारी सारी रात काम करने, पेट के लिए झूठ बोलना है, लालच करना है, सब कुछ पेट लिए करना है। उनका खुदा कौन है? उन्होंने भी खुदा पेट है। जेडे तवार वाले दिन को 500 रुपया वध मिले थे बाद छड़ के डरते थे, उनके खुदा ने जो उनसे कहा वो उन्होंने किया, क्योंकि वो अपने खुदा की सुनते हैं। पेट ने क्या 500 वध हो गया, कुछ और भी खा रहा है। अब उन्होंने पेट की मानी, चले गए, क्योंकि उनका खुदा कौन सा है? पेट। वो पेट के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन हकीकी खुदा के लिए सच नहीं बोलते। अब इसी कितने ऐसे कितने ऐसे शैतानी कहा होता लोग कि अंजे बोल पेट लगा है ना, फिर पेट लेते फिर कुछ ना कुछ करना ही पैदा। जिन्हें पेट देता है रोटी भी उन्हें देनी। जिसने आपको बनाने के बाद आपके लिए इतना कुछ बना दिया, आपको सूरज की जरूरत है, हवा की जरूरत है, रात की जरूरत है, धूप की जरूरत है, बारिश की जरूरत है, आपने कभी उसके लिए कुछ किया?
कीता कदी कुछ सूरज लिए कदी कीता कुछ है कोई 100-150 बंदा सुबह सुबह उठ के जाता है चाहते हैं भाई यही चल रहा सूरज में चौक के उठे करना है तो अपनी गए किया कभी बारिश के लिए कुछ किया अगर ये बड़ी चीजें वो आपके लिए कर सकता है तो रोटी दे दो छोटी जी गल है बिल्कुल क्यों जी छोटी जी गल है रोटी के लिए निक्की जी या जो पंजाबी जी कोई गल्ला जो गल ही नहीं तानू रोटी देना ताड़ियां जरूरतां पूरियां करना एक गल्ला जो कोई गल ही नहीं है तो शैतान को पता है जो पेट खुदा है वो भी मेरी तरह काम करता है इस तरह मैं लोगों को गुराता हूं गुमराह करता हूं पेट भी उसी तरह करता है उनका खुदा पेट है उनकी निशानी ये कि वो पेट के लिए खुदा को छोड़ देंगे वो पेट के लिए खुदा की हजूरी से चले जाएंगे वो पेट के लिए सब कुछ करेंगे और जो वो पेट के लिए करेंगे उसे गुनाह नहीं समझेंगे और सब कुछ करने के बाद वो कहेंगे पेट लगे इहदे लिए करना ही पैंदा उनका खुदा पेट है मैं आपको तीनों खुदा को बता रहा हूं और इनमें से एक हकीकी खुदा है जो आपके लिए सब कुछ कर सकता है जिसके पास आपके लिए हमेशा की जिंदगी भी है जिसके पास जिसके हाथ में आपकी जरूरतें हैं जिसके जैसा लिखा वो अपनी मुट्ठी को खोलता और हर जानदार की जरूरत को पूरा करता है आपकी हर एक जरूरत पूरी होगी और बाकी जो खुदा है यानी कि जहान का खुदा शैतान उसके पास आपके लिए हलाकत है उसके पास आपके लिए बीमारी है उसके पास आपके लिए दुख है अब हम इन तीनों को देख रहे हैं बाइबल मुकद्दस में से हमारी जिंदगी में कौन सा है क्या मैं पेट के लिए सब कुछ करता हूं क्या मैं पेट के लिए खुदा की हजूरी को छोड़ता हूं क्या मैं पेट के लिए झूठ बोलता हूं तो फिर मेरा खुदा पेट है अगर मैं झूठ बोलने के बाद अपनी बात पे अड़ा हूं खड़ा हूं कायम हूं उसी पे कि जो मैं कह रहा हूं इसी तरह मैंने नहीं माना तो फिर इस जहान का जो खुदा है मेरे अपनी शैतान उसने मुझे अपना बेटा बना लिया है आप उसके बेटे हो अगर आप ऐसा करते हैं लेकिन अगर आप अपनी गलतियों को मानते हो तस्लीम करते हो तरक करते हो गलत करने के बाद एहसास होता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और उसे अपनी गलत को अपनी लाइफ से खत्म करते हो तो आपकी लाइफ में हकीकी खुदा इब्लीस है लेकिन आज इंसान के पास इतना टाइम कहाँ है कि वो अपने मतलब सोचे थोड़ा जो टाइम मिलता है ਉਹਦੇ मतलब भी दूजिया के मतलब सोचते रहना तो दूजिया के मतलब ही बोलते रहना आप में से कितने जो थोड़ा टाइम निकाले और अपने आप को बाइबल के साथ मैच करें और सोचे कि आज मेरी जिंदगी किस स्टेज पे मैं पहुंचा हूं खुदा के साथ चल रहा हूं कलाम के किस हिस्से तक पहुंचा हूं मैं कितने ऐसे जो बाइबल को खोले और अपनी सोच को देखे अपने दिल को देखे और अपने कैरेक्टर को देखे फिर देखिए मैं कहां पर हूं कितने ऐसे आप बाइबल क्यों खोल दो अपने आप को देखने के लिए मैं कहां पर हूं जिस तरह आप शीशा देखते हो दूसरों के लिए नहीं अपने लिए आप शीशा देखते हो कि मैंने कहां से खुद को ठीक करना है बाइबल भी उससे कहीं बढ़कर अपने बाइबल को देखना है मैंने कहां से ठीक करना है अपने आप को क्या आप इसलिए बाइबल खोलते हो अगर आप इसलिए बाइबल नहीं खोलते तो फिर ज़हन में रखो शैतान आपको वरगलाने के लिए तैयार है आपको हलाक करने के लिए वो आपके बिल्कुल करीब है वो किसी भी वक्त आपको पकड़ सकता है आप किसी भी वक्त उसके हाथ में आ सकते हैं अगर आप बाइबल को इस तरह नहीं देखते कि मैंने बाइबल को देख के नापना है खुद को खुद को नापने के लिए बाइबल पढ़ी अगर कोई मसला लाइफ में बन जाए तो उन्होंने बाइबल चो वे के हल करना कि इस मसले के मतलब बाइबल की कहती है कितनी है ऐसे बच्चों किसी के बड़े पे ना आना और मैं आपको भी यही कहता हूं कि फ्रेम में ना आना हकीकी खुदा की निशानी आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये हकीकी खुदा है मैं घर में सोलर प्लेट लगाने के लिए वो लेने गया तो भाई ने मुझे बताया वो इस तरह की होती है इस तरह की होती है मैंने कहा मुझे इस तरह कोई चीज याद नहीं रहती आप उसकी पिक्स लो मुझे सेंड करो मैं मैच करके लेके आऊंगा तो मुझे उसकी पिक्स सेंड की मैं वो लेकर गया मैंने मैच की और फिर लेके आया क्योंकि मुझे पता था अगर मैं मैच नहीं करूंगा तो हो सकता है 19 भी हो जाए
अदा जो नीवी क्यों होंगी असि अपने आप को मैच नहीं करते खुदा के खिलाफ, दूसरों को मैच करते हैं, दूजिया मैच करीदा है, दूजिया ना ते मैचिंग हो जाती है, साडी उंजदी साडी मैचिंग होंदी ही नहीं है ना। आपको पता है एक थी हुन कोई बंदा सलवार काली ते कमीज लाल पा रहा या रंग बिरंगी पा रहा, सारे बंदे की मैं गल कर रहा है ना, हसन क्या की पाए दंदियां निकलनियां सारे ने ते आप भावे ने उदू भी कोची पाई होवे। अपने आप को मैच करना बहुत जरूरी है। जब आप खुद को मैच करोगे, अब देखो अब हुआ क्या, क्यों लोग नहीं बदलते, क्योंकि आप खुद बदले नहीं होते। जब आप खुद बदलते हो लोग बदलते हैं। अब मान लो ये वाइट है, ये वाइट है ना, समझ आ रही है। अब ये वाइट है, अब मान लो ये वो बंदा है जिसकी जिंदगी में खुदा है, इसकी जिंदगी बदल गई। अब ये बंदा चाहता है ये बदल जाए, जो कुछ उसके अंदर था उसने वो उसमें उंडेल दिया, उन्हें उन्हें फॉरवर्ड कर दिया, उन्हें उन्होंने भी बदल दिया। अब वो भी वाइट गोश्त की तरह नहीं है, लेकिन शेड उन्हें मारा लाते हैं। समझ आ रही? ओ मैं इनिया गल्ला सुनाइया, वो बदलिया क्यों नहीं? जो आपके अंदर था वो बदलने वाला नहीं था। बदलने वाला आपके अंदर से निकलेगा। समझ आ रही है? इसके अंदर से निकला और उसने उसे अपनी तरह कर दिया। अगर आप चाहते हो कि लोग बदले, आप खुदा में हो, वो भी आपकी तरह हो, तो अपने अंदर को चेक करो क्या बदलने वाला सिस्टम आपके अंदर है। मसीहत खेल लेंगे, आप असर रखते हो, लोग बदलते हैं। में लोगों की सोच चेंज होती है। अब ये चाहे भी खुद को करे, अभी मैं अब समझ लें कि बार बार बातचीत हो रही है, ये बातचीत हो रही है। जो मैं उधर जिते उधर इन्हों ਇਹਦੇ ਚ करा तो समझ लेते गलबात, अब इनकी बातचीत हो रही है। अब ये रोज बातचीत करते हैं, रोज बातचीत करने के बाद उस पर असर क्या हो रहा है, अब वो चेंज होते जा रहे हैं। अब ये उसी तरह का हो गया, डेली रिफाकत ने उनको बदल दिया। लेकिन जिसके पास ज्यादा था उसने अपना असर दिखाया। समझ आ रही है? इन्हों ही हुण कोई 100 लीटर च खुद सुट दो ना इन्ने को, तो 100 लीटर ने अपने घर वाइट कर लेगा, क्योंकि वो ज्यादा है। लोग बदलते क्यों नहीं? जिन्हें ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਉਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ तो ਜਿਹਨੂੰ बदलने की कोशिश करते हैं। अलग नजर आओ, दूसरों से ज्यादा प्रेम मसा आपके अंदर होगा, फिर आपकी बात से दूसरे बदलेंगे। समझ आए? मैं अपने बंदे ने पूरी कोशिश की थी, बदल पारी था तो नहीं बदलता, बाकी खुद ਨੂੰ बदल अपना मसा बना। तेरा बंदा भी पादी साहब वो कभी नहीं बदल सकती, मैं बड़ी दुआ की थी, क्यों तू खाली जाके उन्हें ले गया। फिल कर अपने आप को मसा देना, उसकी बातों से भर अपने आप को, तो जब आप बात करोगे वो चेंज होंगे, वो बदलेंगे। यही रीजन है एक्लेसिया। समझ आ रही है? पहलो समय लगन दी, जो सुबह उठना है शाम को बहना, सब तो पहले अपने आप को वेखना है। ऐ नहीं सुबह उठने सार गवांढन याद आया तो शाम को बैठा लग्या भी गवांढन ही याद आया। अपने आप को देखना है, मैं कहां पढ़ूं। आप में से कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, जो बाइबल रीड करते हैं डेली? आपने कभी इस माइंड से बाइबल पढ़ी कि मैं कहां पढ़ूं, मैं कहां पढ़ूं? खुद को चेक करने के लिए जब आप इस तरह बाइबल पढ़ेंगे, खुद को चेक करने के लिए, तो शैतान आपको बदला नहीं सकता। आप शैतान के हाथ में, और आपको पता होगा कि मैं हकीकी खुदा के साथ चल रहा हूं। अगर आप में से किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो बाद में उनके लिए दुआ करेंगे। किन्ने ऐसे ने जिन्होंने दुआ भी छाड़ देंगे ने, पैसे ने बड़ा चस पेंदा है, बाद में उठ के बोलते हैं आज को नो, ये शर्मिंदगी वाली बात है। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो हाथ दिखाए, हम उसके लिए दुआ करेंगे ताकि वो शैतान के हाथों से छूटे। और कितने ऐसे हैं जिन्हें गलती करो तो बाद अपनी गलती अड़े रहते हैं।
ये अच्छी गल है कि मुझे सारी चीजें और पता है, पता मुझे है कि ऐसे लोग यहाँ पे हैं। अगर ऐसे लोग यहाँ पे ना होते तो खुदा कभी भी मुझे ना कहता मैं ये बात करूं। आप दूसरों से खुद को छुपा रहे हो, लेकिन आप उससे छुपे नहीं हो, आप छुप भी नहीं सकते उससे। समझा नहीं है? उधर मुझे बोल कर कहा कि आज मैं ऐसे लोगों से बात करूं और ऐसे लोगों के लिए दुआ करूं। मैं फिर कर रहा हूं, आप में से कितने जो बहस करते हैं और गलत बोलने के बाद अड़े रहते अपनी बात पे हाथ दिखाएं, मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूं। वो आप और जोरदार ताली उस बच्चे के लिए। और मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूं कि वो तब्दील हो, वो बदले को। बहन किसी के साथ ऐसा तो गलत करने भी अड़िया रह रहा है, गलत करने वाले को गलत नहीं लगती, उससे गलत नहीं लगती। गलत करने वाले को गलत, अगर कोई बहन भी ऐसी है तो अपना हाथ दिखाए। और किन्ने ऐसे ने जिन्हें पैसे नहीं दुआ भी छाड़ के डर जाते, वो भी जरा चुप, उनका खुदा पेट है, उनके लिए भी दुआ करना चाहता हूं वो छूटे। किन्ने ने ऐसे, क्या बात है, खुदा के सामने तो फरिश्ते बन जाते हैं, लेकिन वो दिलों को जानता है। आमीन। समझ आए मैं क्या कहना चाहता हूं? जब खुदा लाइफ में आता है तो आपकी लाइफ बदल जाती है। हकीकी खुदा आपकी लाइफ में आता है। पलूस जो पहले साउल का बादशाह थे, वो मसीहों को मारता था, लेकिन जब उसकी मुलाकात यीशु से हुई तो उसकी लाइफ चेंज हो गई, उसकी लाइफ बदल गई। पहले लोग उससे डरते थे, फिर वो डरता था कि मुझसे कोई गुनाह ना हो, कोई बदी ना हो। चेंज हो गई उसकी स्टोरी, उसकी जिंदगी बदल गई। अगर आपकी लाइफ में खुदा है तो आप पहले की तरह नजर नहीं आएंगे। कोई क्या कहते हैं आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, बस आपको ये होगा मुझसे कुछ गलत ना हो, और आपको गुनाहगारों पर तरस और प्यार आएगा। ये एक निशानी है जब खुदा आपकी लाइफ में आएगा। वो आपसे ना भी कहेंगे, आप फिर भी उनके लिए दुआ करोगे कि खुदा इन पर रहम कर, इनको बदल दे। आप कभी ये नहीं कहोगे यदि किस्मत लिखे जी मरना है, आप ऐसा नहीं कहोगे। इसके बरक्स आप दुआ करोगे कि खुदा इसके हालात बदल, इसकी जिंदगी तब्दील कर दे। अगर हकीकी खुदा आपकी लाइफ में है तब आपकी बातें चेंज होगी, आप अपनी फैमिली में से अलग नजर आओगे, बिल्कुल अलग नजर आओगे आप अपनी फैमिली से। हो सकता है कुछ लोग आपको गलत भी कहें। एक भाई मुझे बता रहा था, कहता मैं चाहना मेरी इतनी बदल बपसमा है तोबा कर थोड़ा देर बह जा तो बेटा एक पता क्या करें और बह जा तो बेटा खुदा दा पुत्र ये तो ना बह जा बेटा खुदा दा पुत्र कोई बात नहीं मैं खुदा दा पुत्र। समझ आ रही है? आपकी स्माइल खत्म नहीं होगी, आपकी उम्मीद खत्म नहीं होगी। गुर्बत होने के बाद भी आपकी फीलिंग इस तरह होगी जिस तरह आप खरपा पति हो। दुनियादारी दी चीज़ां ना हो तो बावजूद भी और लगेगा सी खरपा पति है जो खुदा की मौजूदगी ताड़ी लाइफ च होगी, क्योंकि खुदा गरीब नहीं। तो जो ताड़े अंदर आएगा वो खुदा जो ताड़े अंदर होगा तो लगेगा नहीं किसी गरीब। तो अगर तुसी गैर ज़बाना बोल दे हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ लगता मैं दुनिया का सब तो गरीब बंदा वा, तो फिर वो गैर ज़बान वो खुदा नहीं, वो खुदा ताले अंदर नहीं। आपकी बातों से, आपके कामों से खुदा नजर आएगा। दिलेरी आपके अंदर होगी, क्योंकि खुदा को लिखा है वो उसने हमें दिलेरी वाला रूह दिया है। कौन सा रूह? आमीन। जो बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपकी बातें आपके काम बताते हैं कि आपके साथ कौन है। एक जगह पे सरगोदा में इकट्ठे हुए, पास्टर लोगों की बात हो रही थी, फला ये करता है, फला ये बोलता है। मैंने कहा यार आप 100 पास्टर इकट्ठा करो, मैं अलग कर दूंगा किनके पास खुदा कर हुआ है। वो पास्टर कंफ्यूज हो गए। कोई सबको बताया खुदा इसके साथ बोलता है। अब ये नबूवत वाली बात नहीं थी, एक गल नबूवत वाली नहीं सी है।
जाने तुसी मेरे सामने 50 गिलास सादे पानी दे 30 मिठे दे रख दो, मैं चेक कर करके तो दस दांगा मिठा केड़ा दे फूका केड़ा ਇਹਦੇ ਚ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਦੱਸੇਗਾ मीठा केड़ा है ते सादा। अब अगर मैं रूह को जानता हूं तो मुझे रूह वाले लोगों को पता है। पादरी कंफ्यूज हो गए, मैं कहा आप लेके आओ 100 पादरी, मैं 70 पादरी साइड में करके बता देंगे इतना जरूर है क्यों नहीं हो बात करो। मैं कहा आप लेके आओ। अब ये नबूवत नहीं थी, ये नबूवत नहीं, परखने वाला है। इसीलिए अब इसमें एक पादरी बंदा शराब नहीं पी सकता, अगर वो शराब पिए तो मैं बता दूंगा ये पादरी नहीं है, ये नबूवत नहीं है, उसके काम बता रहे हैं। अब पादरी बंदा गलत रिलेशन नहीं रखता और पादरी नंबर से 4-4 कुड़ियां ने नंबर हो तो कभी मैं पादरी तो ये मैं नबूवत नहीं, मैं बता दूंगा ये पादरी नहीं है, ये नबूवत नहीं है, काम बता रहे हैं। आपके काम बताएंगे अगर आप मसीही हो और आप गलत रिलेशन रखते हो, आप गालियां देते हो, आप हसद करते हो, आपके अंदर जेलसी है तो आप मसीह नहीं हो, ये नबूवत नहीं है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं ये नबूवत नहीं है। हम किन्नू कहे हाँ ग्रीन है तो कौन बनेगा, क्योंकि ग्रीन नजर आई नहीं दिया। और मैं कहूँ ये रेड है क्या नबूवत नहीं है, जो मैं देख रहा हूं वो कह रहा हूं। मैंने कुछ लोगों को देखा, मैंने कहा ये ज्यादा देर नहीं चल सकते, मैंने कहा ये ज्यादा देर नहीं चल सकते। वाह वाह भाई साहब तुम किताब पहलू दस चलना, मैं पहलू दसने वाली गल नहीं, ए नबूवत नहीं। तुसी इथों लीटर तेल पाओ तो मैं लाहौर जाना तो मैं दस देंगे राह च रह जाएगा, ए राह च रुक जाएगा, ए नबूवत थोड़ी है, क्योंकि तेल दसन रह के लाहौर तक नहीं पहुंच सकता, ये नबूवत नहीं है। इसी तरह कुछ लोगों के काम देखकर पता चल जाता है कि ये ज्यादा देर खुदा के साथ, और वो नबूवत नहीं होती, वो उनके कामों से पता चलता है कि जितने काम ने इन्हें अगे जाके देख जाने। समझ आ रही मेरी बात की? इसलिए आपके कामों से पता चलता है कि आप किसके साथ हो। और एक बंदा अपने आप को फा नहीं जाने तो मैं दस नहीं थोड़ी देर बाद मर जाना, तो जो मर जाओ तू नबूवत की नबूवत नहीं पाई, तो फा लैन तो पता लगन दिया कि जे फा लैने ने मारी जाने। अब ये नबूवत नहीं है। इसी तरह हमारे कामों से पता चलता है कि हमारे साथ कौन सा खुदा है, हम किसके मानने वाले हैं, हम किसको मानते हैं, किसका मसा हमारे ऊपर है और किसकी हुजूरी हमारे ऊपर रहती है। जो लोग खुदा को मानने वाले हैं, जो हकीकी खुदा के बेटे और बेटी है, उनकी लाइफ में अव्वल दर्जा जो रखते हैं वो सिर्फ खुदा है। पैसे कोई मायने नहीं रखती, दुनिया की चीजें कोई मायने नहीं रखती, यहां तक कि खुदा के सामने उनकी जान भी अपनी नजर में कोई मायने नहीं रखती। वो अपनी जान से बढ़कर अपने खुदा को प्यार करते हैं, ये उनकी निशानी है। और जिनका खुदा पेट है उनके लिए सब कुछ पेट होता है। इबादत कोई मायने नहीं रखती, फैमिली कोई मायने नहीं रखती। मैं देखा जल्दी जल्दी घर आ जाओ, अब बीमार हो गया मुंडा दादा, वो आ जाना और मैं आपकी दिहाड़ी तोड़ के आ जा, दोबारा टीका ले जा। उनके लिए सब कुछ पैसा पेट में नहीं रखता है, एहसास, रिश्ते, ये चीजों के लिए कोई मायने नहीं रखती। अब उनका खुदा पेट है। इस तरह कामों से पता चलता है कि आप किसकी बेटियां हो, आप किसके बेटे हो और आपका खुदा कौन है। अपने आप को चेक करें, बाइबल सबका बताती है, हकीकी खुदा का बताती है और इस जहान के खुदा का बताती है और पेट का बताती है। आप बाइबल में से देखो और खुद को देखो कि मैं किसके साथ चल रहा हूं, मैं किसके साथ मैच हो रहा है, मेरी जिंदगी किसके साथ मैच हो रही है, मेरा कैरेक्टर किसकी तरह का है। इसलिए बाइबल को पढ़ा करो, मैं एक दो बाइबल को पढ़िया करो और खुदा किंजियां गल्लां करदा है, और जो खुदा बोलदा ओदियां गल्लां किंजी होंदियां ने और मेरे दिमाग 'च किंजियां चलदियां ने। बाइबल से देखिया कर। एक गल चलन दी, ओ खुदा मेरे नाल है, गैर ज़बान च दुआ, बाहर जाके खुदा कहन दे ओदे मुंह ते रख के चढ़ मार। क्या केड़ा खुदा है? ये कौन सा खुदा है? ये वो खुदा नहीं है, ये वो खुदा नहीं है। हकीकी खुदा ऐसा नहीं कहेगा, वो आपको ही डांटेगा, तानू ही डांटेगा, तारी गलती नहीं होगी फिर भी तानू डांटेगा, तो तानू कहेगा तू चुप रह। ये हकीकी खुदा की निशानी है।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜਾਏ ਕਿੱਥੇ? ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ जाए, ये जहां का खुदा है कि खुदा नहीं है। अब आपके काम बताएंगे, समझ आए? आप जज कर सकते हो। आप अगर बाइबल को देखने वाले हो तो आप जज कर सकते हो कि ये बंदा मसीह है या नहीं। आप जज कर सकते हो, बाइबल कहती है। और यहां पे लिखा गया हर रूहों को आजमाओ कि खुदा की तरफ से है या नहीं। तो वही लोग आजमा सकते हैं, वही परख सकते हैं जो खुदा के कलाम को इस तरह देखते हैं कि मेरे लिए, आमीन, मेरे लिए ये कलाम, मेरे लिए। आप बिलीव करो, मैं अपनी लाइफ में कुछ खादमों को खादम नहीं समझता, क्योंकि मैं नहीं, ये नहीं कि मैं कहता हूं कि बाइबल खादम नहीं कहती। एक बंदा सिगरेट पीता है, गालियां देता है और खुदा का कलाम सुनाता है, अपनी वाइफ को मारते हैं, तो क्या बाइबल बताती है ऐसा? अगर उसे बाइबल खादम नहीं कहती तो मनु कहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ चीजें ऐसी हैं बाइबल जिनको नबी कहती है, हम उनको नबी कहते हैं, आए ना। बाइबल जिन्होंने नबी कहते कि नहीं, बाइबल जिन्होंने रसूल कहती कहने कि नहीं, तो जिन्होंने बाइबल खादम कहेगी असी उन्होंने, तो जिन्होंने बाइबल खादम नहीं कहती असी उन्होंने कौन? आपको बताने का ये मकसद है कि परख आपके अंदर होनी चाहिए, और परखने के लिए आपके पास खुदा का कलाम है। तुसी पीएचडी भी की है, अगर खुदा के कलाम नहीं तुसी नहीं परख सकते। परखने के लिए उन किताबों की नहीं, खुदा के कलाम की जरूरत पड़ती है। आमीन। तो कई ऐसी बातें होती है, जब मैं जाता हूँ दूसरी जगहों पे, मैं बताता हूँ ये बंदा आने वाले वक्त में इस तरह होगा। भाई साहब क्या बात है, तुसी नबूवत की थी सी होती है भाई, नबूवत भी उसके काम देखकर बताए थे कि आने वाले वक्त में ऐसा इसके साथ होगा, अगर ये ऐसे ही करता रहा। मैं गोजरा में गया शुरू में, तो वहां पे एक भाई में मैंने कहा ऐसा ऐसा होगा आने वाले वक्त में, कौन जी होया, और जेडे जेडे साइन इन सेम उससे तरी मैं कोई सारा तो बाद गया गया, मैंने कहा भाई साहब सेम मंजी है, कामों को देखकर बाइबल जाती है। और जे अगर मुझे पता है एक बंदे ਨੂੰ पता है उन्होंने अगर कोई कदर करता तो की होनी फांसी। पाकिस्तान की गल करने हैं, तो पैसे देकर कुछ भी हो सकता है, जिन्ना मुल्कों च कानून ने उन्होंने गल करने हैं। अब एक बंदे ने कदर किया है तो मैं बता दूंगा कि इसे फांसी होगी, क्योंकि ये क्या है, कानून है, लायक ऐसा होता है। तो ये नबूवत नहीं होगी, है ना सर जी, है नबूवत नहीं, क्योंकि जो ने कीता है ओदा रिजल्ट होना। एक बंदा आके हथ पाण दिया, मैं दस देंगे रात सड़ जाए, समझ आ रही है? अब मैं बता दूंगा कि आग में हाथ डालने के बाद इसका हाथ क्या होगा, ये नबूवत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि क्या दी, सिंपल है। इसी तरह देखकर आपकी कैरेक्टर, आपकी बातें बताती है, आपके काम बताते हैं कि आप कौन से खुदा के साथ हो। इसलिए फ्रेम में नहीं आना, आमीन, फ्रेम च नहीं आना, धोखा नहीं कहना। बाइबल च हकीकी खुदा नूं भी देखना है, ये जहान दे खुदा नूं ते जिहड़ा पेट है ओनू भी, फिर अपने आप को देखना है कि इन्ना तिन्ना छो मैं किदे नाल, आमीन। खड़े हो मिस्र।